मोदी शाह को पार्लियामेंट में जो हार मिली उसका पॉलिटिकल मोर्चा खोल दिया ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल चुनाव में। जिस तरह से सीधे सीधे निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने हुगली में अपनी सभा में कहा कि अब मोदी शाह के अंतिम दिन आ गए हैं, बीजेपी सत्ता से बाहर जा रही है, डिक्लाइन पर है, और जो धोखा उसने देने की कोशिश की उसे तृणमूल कांग्रेस के साथ साथ पूरी के पूरे विपक्ष ने हरा दिया। यह तस्वीर पश्चिम बंगाल चुनाव की है और यह तस्वीर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस बिल को मोदी जी लेकर आए थे कि वह पश्चिम बंगाल में उनके लिए ट्रम्प कार्ड होगा, वह ट्रम्प कार्ड खेलते इससे पहले ममता बनर्जी ने उस पर खेला कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे हमारी ग्राउंड रिपोर्ट कोलकाता से, पश्चिम बंगाल से, जहां पर वोट पड़ने हैं 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को। जिस अंदाज में ममता बनर्जी ने मोदी शाह पर निशाना साधा है, बीजेपी पर निशाना साधा है और यह ऐलान कर दिया है कि संसद के भीतर जो हार मिली है, पहली हार 12 सालों में, जब उनका कोई लाया बिल गिर गया, डिलिमिटेशन वाला जो बिल था, जो संविधान संशोधन वाला बिल था, वह जिस तरह से विपक्ष ने गिराया, उस पर पॉलिटिक्स खेलने के लिए ममता बनर्जी नंबर 1 बन गई हैं। यह अलग बात है कि इस पर मोदी जी अभी अपने पत्ते खोलेंगे। हम सब जानते हैं कि वह राष्ट्र को क्या संबोधित करेंगे, किस तरह से बताएंगे कि महिला विरोधी है विपक्ष। लेकिन बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी को महिला विरोधी साबित करना बीजेपी के लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अकेले ममता बनर्जी ही नहीं, विधानसभा से लेकर देश की संसद में सबसे ज़्यादा प्रतिशत महिला सांसदों का पहुंचाने का काम तृणमूल कांग्रेस ने किया है और उनकी तेज तर्रार नेता, महिला नेता इस समय मोर्चे पर तैनात हैं। मैं इस समय पश्चिम बंगाल में हूं और निश्चित तौर पर यहां पर जो सबसे बड़ा कार्ड खेला गया, जिसके बारे में कहा गया था कि एसआईआर बंगाल में जो है उसकी झांकी बिहार में थी, असली खेला बंगाल में करना था। 91 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं, लाखों लोगों को डाउटफुल वोटर्स में डाला गया है और इसके जरिए प्रति कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर हिसाब बनाया जाए 30,000 वोटों का खेला किया गया है। इसलिए सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख में यही है कि ममता बनर्जी इससे कैसे उभरेंगी। आज के শুনছি উনি দেশের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন, ওনার ভাষণ শুনে মানুষের রেশন মিলবে না, আর ওনার ভাষণ মানে মিথ্যে ভাষণ, মিথ্যে ফুলঝুরি, মিথ্যে কথা, জুমলা। আমাদের 37% কোনো রাজনৈতিক দলে নেই, কাজেই মহিলা বিল আলাদা, আর মহিলা বিলের সাথে ডিলিমিটেশন বিল ঢুকিয়ে দিয়েছে যাতে বাংলাটাকে টুকরো করতে পারে, ইউপিটাকে টুকরো করতে পারে, দেশটাকে টুকরো করতে পারে, টুকরো টুকরো গ্যাং। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि एसआईआर में जिनके नाम कटे वह सिर्फ मुस्लिम नहीं हैं। हालांकि जो मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, चाहे नंदीग्राम हो, मुर्शिदाबाद हो, बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ जहाँ पर बड़े पैमाने पर मुस्लिम वोट कटे हैं, लेकिन हिंदू वोटों की भी बड़े पैमाने पर कटौती की गई है। और क्या इसका फ़ायदा मिलेगा? और दूसरा जो बड़ा कार्ड खेला गया है, यहाँ पर इकलौती ऐसी विधानसभा चुनाव है, इलेक्शंस हैं, जहाँ पर जीतने के लिए मोदी सरकार ने 600 से अधिक, जी हाँ, मोर देन 600 ऑफिसर्स बदले किए गए हैं, तबादले किए गए हैं। यह भी एक बड़ा सवाल है। चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट सब एक ही तरह से बैटिंग और बॉलिंग कर रहे हैं बीजेपी के लिए। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस किस तरह से अपनी ज़मीन बचा पाएगी, यह एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हालांकि इस बार उस तरह की वेव नहीं दिखाई दे रही है बीजेपी के पक्ष में जैसे 2021 में दिखाई दी थी। 2021 में बीजेपी के पक्ष में एक बड़ा स्ट्रक्चर था, 77 सीटें जीतकर बीजेपी यहाँ आई थी। यह अलग बात है कि इस 77 में 45 उसने टीएमसी से उधार लिए थे, बाकी कांग्रेस से गए थे, कुछ सीपीएम से गए थे।
शुभेंदु अधिकारी भी तृणमूल कांग्रेस की ही देन है बीजेपी में। यह बीजेपी का पुराना खेला है जो तमाम राज्यों में वो खेल रही है। लेकिन इस समय भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि जो मिडिल क्लास है और मिडिल क्लास में जो यंग जेंट्री है उसे अपना फोकस रखे। अगर आपको मेरे पीछे आवाज़ सुनाई दे रही है तो यहाँ पर एक कीर्तन चल रहा है कोलकाता की एक पॉश कॉलोनी में, और यह कीर्तन भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है जिसके तहत इसी कोलकाता के परेड ग्राउंड में 5 लाख से अधिक लोगों का जमावड़ा किया था। गीता का पूरा पाठ और ड्रामा किया गया था यहाँ पर। इसने जो एक सांप्रदायिकता का बीज बोया है जो पहले पश्चिम बंगाल की राजनीति में ऐसा नहीं था, क्या वह इस बार बीजेपी को सत्ता तक पहुंचा पाएगा? इसमें बीजेपी वालों को भी अभी शक है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। खेल बहुत तगड़े चल रहे हैं। शुक्रिया।